हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ का पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, यानी सेल्स हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। सेल्स में हमने ये भी पढ़ा था कि सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं और पूरे सेल को एक कंप्लीट बनाते हैं। यानी सेल हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं। अब ये टिश्यूज क्या होते हैं? ये टिश्यूज सेल से अलग नहीं, लेकिन एक सेल्स का ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एक जैसे होते हैं, और उनका काम भी एक जैसे ही होता है ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर सकते, उसे पूरा कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक ही टाइप के टिश्यूज होते हैं? नहीं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड, यानी इमोबाइल, यानी वो मूव नहीं करते, यानी ज्यादातर वो फिक्स होते हैं। इसलिए उनकी जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादातर उन्हें सपोर्ट देने में काम आती है। लेकिन एनिमल्स इसके अपोजिट होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते, यानी मोबाइल। मोबाइल मतलब मूवमेंट करते हैं, मूव होते हैं। तो मूव होते तो उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू प्लांट्स, इसलिए इनका जो टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। और दूसरा जो पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये है उनका ग्रो होने का पैटर्न। क्योंकि प्लांट्स अलग टाइप से ग्रो होते हैं, उनकी लेंथ ग्रो होती है, विड्थ वगैरह, लेकिन एनिमल्स का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, उसके अंदर के मूवमेंट, ऑर्गन्स और ये बहुत सारा डीप है। उन दोनों का जो पैटर्न होता है ग्रोथ का वो काफी डिफरेंट है, इसलिए जो उनके जो टिश्यूज होते हैं वो सेम टाइप्स के नहीं हो सकते। अब प्लांट टिश्यूज, हमने प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में कंपैरिजन कर लिया है। प्लांट टिश्यूज में, ये जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ये कुछ ही एरिया में होते हैं, पूरे प्लांट्स में नहीं होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो है ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। यानी एक टाइप के जो है वो टिश्यू ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की साइज बढ़ाने के लिए काम आती है, और दूसरी परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू भी अगेन 3 टाइप्स की होती है। एक होती है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप की होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज ग्रोइंग ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे ही लोकेटेड होते हैं, पूरे प्लांट पे नहीं होते। इनके में 3 टाइप है, उनकी जो पॉइंट्स है जहाँ पे लोकेशन, उस बेसिस पे 3 टाइप है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम ये हमारे प्लांट्स के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं, स्टेम्स और रूट्स के, वहां पर होते हैं। इसके कारण जो हमारी प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज होती है। लेटरल मेरिस्टम, द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इंक्रीजेस ड्यू टू दिस मेरिस्टम। यानी एपिकल मेरिस्टम तो हमारे प्लांट के जो स्टेम और रूट्स है उन्हें बढ़ाने का काम करता है, लेकिन उनके जो विड्थ यानी उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टम का है। और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम, कैलरी, दी बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्री। यानी ये हमारे जो लीव्स के जो बेस में है, या हमारे जो ट्विंग्स यानी टहनी के जो इंटरनोड्स में है, वहां पर ये होते हैं। इसके कारण न्यू बर्ड्स यानी नए लीव्स और ब्रांचेस उगने में मदद करती है। तो ये हमारे तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे प्लांट के। परमानेंट टिश्यू, पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, अब ये परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं। अगर सारे सेल्स हमारे प्लांट्स के अंदर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुए तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल अपना एक परमानेंट शेप और साइज ले लेता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन। इससे क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो कुछ जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और कुछ अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज के अंदर भी टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल में भी एक नया हमारा है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल। यानी एक
परमानेंट टिश्यू जिसमें बहुत सारे अनस्पेसिफिक सेल्स बहुत सारे होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक नहीं होती है, रफली बोल तो सेल्स होती है जिनकी पतली सी थिन सेल वॉल्स होती है। दीज आर लाइव सेल, यानी ये सेल लाइव होती है, डेड नहीं होती है। एंड यूजली लूजली पैक्ड, और लूजली पैक्ड होती है। लूजली पैक्ड होने के कारण उनके अंदर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। इस टिश्यू से प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है और ये फूड को स्टोर करती है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं इसलिए आसानी ये फूड को स्टोर कर लेती है। कोरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा के टाइप है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। यानी दिस इज पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है एरेन्काइमा। दिस इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा which contain a large air cavities to give buoyancy to the plants to help them float। यानी ये भी एक टाइप की पैरेन्काइमा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिसके कारण वो बायोन्सी दे पाती है। इसके मदद से प्लांट्स फ्लोट होते हैं, यानी ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर होते हैं जो पैरेन्काइमा, उन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी स्टोर होते हैं इनके स्टेम में। कोलेन्काइमा, ये एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। ये प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी ये हमारे प्लांट्स में एक इजी बेंडिंग प्रोवाइड करता है, वो भी प्लांट्स के पार्ट टूटे बिना। यानी मेनली लीव्स और स्टेम्स में होता है। The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners। यानी इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, elongated यानी लंबी होती है, और इसके जो वॉल्स होती है, कॉर्नर्स होती है, वो irregularly thickened यानी irregular शेप की होती है, और थिकन यानी थोड़ी सी मोटी होती है कॉर्नर से। स्केरेन्काइमा, ये अनदर टाइप के हमारे परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये ऐसी टाइप की टिश्यू है जो हमारे प्लांट को हार्ड और स्टिफ यानी हार्ड और कड़क बना देती है। द सेल्स आर डेड, यानी ये टाइप की जो परमानेंट टिश्यू ये डेड होती है। हमने पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा पढ़ी है, उनकी जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, लेकिन इसकी डेड होती है। एंड लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिगेन। यानी इसकी जो सेल्स होती है वो लॉन्ग होती है और नैरो होती है वॉल्स की तरह, और इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है कोलेन्काइमा की तरह ही, लेकिन इसकी जो वॉल्स लिगेन एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह एक्ट होता है और वो हमारे जो सेल्स को एकदम हार्ड बना देता है। इसके कारण इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। ये स्केरेन्काइमा हमारे जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारे कोकोनट के हस्को, यानी कोकोनट का जो छिलका होता है वो कितना हार्ड और स्टिफ होता है क्योंकि उसमें स्केरेन्काइमा टिश्यू होती है, वो स्केरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हमारे लीफ के आउटर एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो हमारे सारे प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। Epidermal cells are on aerial parts of plant of a secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। यानी एपिडर्मल सेल्स के जो एरियल पार्ट, जो प्लांट के जो पार्ट्स जो हवा में होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी से एक वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। यानी अगर प्लांट ज़्यादा वाटर लूज करने लग जाए या कोई मैकेनिकल इंजरी या किसी पैरासाइट फंगी यानी कोई इंसेक्ट का हमला, उससे ये एपिडर्मल सेल प्लांट्स को बचाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। ये एपिडर्मल सेल्स के अंदर ही छोटे से पोर्स होते हैं स्टोमेटा। इनका जो शेप होता है वो किडनी शेप होता है। इनका जो काम होता है वो मेनली नेसेसरी है कि एक्सचेंज इन गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करने में मदद करती है, और ट्रांसपिरेशन यानी वाटर का प्लांट से लूज होना वो भी वेपर के फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपिरेशन करते हैं। यानी स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरी होती है।
दूसरी जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो हमारे रूट्स में होती है, उनका मेनली यही काम होता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करें। और जो डेजर्ट्स में जो प्लांट होते हैं जिनकी जो एपिडर्मिस होती है वो ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि उनमें एक क्यूटिन्स नाम का एक वैक्सी कोटिन होती है जो थिक होती है और जो वाटर प्रूफ केमिकल सब्सटेंस टाइप का होता है।